हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 29 अक्टूबर 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट लेटेस्ट एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट? ए सर। फर्स्ट, स्कूल एनरोलमेंट रेशियो हैज रिड्यूस्ड एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। सेकेंड, ऑनलाइन टीचिंग हैज पेनिट्रेटेड सिग्निफिकेंटली इन रूरल एरियाज। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज A1 ओनली। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है। ये एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो है, इट इज meant टू असेस द स्टेट ऑफ रूरल एजुकेशन एंड इट इज अ हाउसहोल्ड सर्वे। इट इज अ हाउसहोल्ड सर्वे विच इज कंडक्टेड बाय एन एनजीओ जिसका नाम है प्रथम। पिछले 15 सालों से ये रूरल एजुकेशन के ऊपर ये सर्वे कर रहे हैं और उसके अंदर से हमें काफी ऑथेंटिक डेटा भी मिल सकता है। तो स्कूल एनरोलमेंट रेशियो की बात करें तो आज के न्यूज़पेपर में ये सितंबर मंथ का जो सर्वे है वो पब्लिश हुआ है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि 6 to 10 इयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं 2018 में जो ऐसे स्टूडेंट की जिन्होंने एनरोलमेंट नहीं करवाया उसका रेशियो था 1.8% और अभी इस साल ये रेशियो आया है 5.3%। तो मतलब ऐसे स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए हैं जिन्होंने स्कूल में एनरोलमेंट नहीं करवाया। तो हम कह सकते हैं कि स्कूल एनरोलमेंट रेशियो जो है वो रिड्यूस हुआ है। ये करेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है। यहां पे आप देख सकते हैं कि अबाउट 70% ऑफ रूरल चिल्ड्रन डिड सम लर्निंग एक्टिविटी ड्यूरिंग दिस 2020 टाइम पीरियड, लेकिन ऑफ दिस ओनली 11% हैड लाइव ऑनलाइन क्लासेस। मतलब वो पढ़ाई कर रहा है किसी भी तरीके से, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जो है वो सिर्फ 11% बच्चों को ही मिलते हैं रूरल एरियाज के अंदर, राइट। और यहां पे भी आप देख सकते हैं लेस देन 36% ऑफ रूरल चिल्ड्रन रिसीव्ड सम लर्निंग मटेरियल्स और एक्टिविटीज फ्रॉम द स्कूल। तो हम कह सकते हैं कि रूरल एरिया के अंदर ये ऑनलाइन टीचिंग जो है वो उतना सिग्निफिकेंटली पेनिट्रेट नहीं हुआ है। तो सेकंड जो है वो इनकरेक्ट होगा। आंसर इज A1 ओनली। अब हम रूरल एजुकेशन एंड अर्बन एजुकेशन की कंपैरिजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, इन इंडिया number of schools are higher in urban areas than rural areas. Second, gender parity in rural areas is better than urban areas. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। अब देखिए, अगर आप नैरो माइंडसेट लेके चलेंगे रूरल इंडिया के बारे में तो आप इस स्टेटमेंट्स को उल्टा समझेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये करेक्ट होगा और ये इनकरेक्ट होगा। लेकिन अगर हम डेटा की बात करें, सो एज पर अर्बन डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर स्टेट ऑफ एजुकेशन यूडाइज रिपोर्ट, इंडिया के अंदर टोटल अबाउट 15 लाख स्कूल्स है। 15 लाख स्कूल में से अबाउट 13 लाख स्कूल्स जो है वो रूरल एरिया में है। आउट ऑफ 15 लाख टोटल स्कूल्स, अबाउट 13 लाख स्कूल्स बिलोंग्स टू रूरल एरियाज। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि रूरल एरिया में स्कूल्स जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया, और ये ऑपोजिट स्टेटमेंट है इसलिए ये गलत होगा। सेकंड जो है वो करेक्ट है। रूरल एरिया के अंदर जो टोटल एनरोलमेंट रेशियो है उसमें से गर्ल्स एनरोलमेंट रेशियो इज हायर देन बॉयज एनरोलमेंट रेशियो एज पर द नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017। तो ये सेकंड जो है वो करेक्ट होगा। आंसर इज बी, सेकंड ओनली। तो हमने एक पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन देखा और एक स्टेट ऑफ एजुकेशन इन अर्बन एंड रूरल एरिया की कंपैरिजन की। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट डेटा प्रोटेक्शन बिल? फर्स्ट, it proposes to store and handle critical data within India only. Second, as per the bill, an individual whose data is being stored and processed is a data fiduciary. तो चलिए दिखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज A1 ओनली। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है। और देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट इसलिए है बिकॉज
इस पर्टिकुलर बिल के अंदर डेटा को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज सेंसिटिव डेटा। सेंसिटिव डेटा के अंदर अगर इंडिविजुअल का कंसेंट है, इफ देयर इज अ कंसेंट अवेलेबल फ्रॉम द इंडिविजुअल, देन द डेटा कैन बी प्रोसेस्ड आउटसाइड इंडिया। अगर कंसेंट है तो उसे इंडिया के आउटसाइड आप प्रोसेस कर सकते हैं। सेकेंड इज क्रिटिकल डेटा, जैसे गवर्नमेंट की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, गवर्नमेंट का डेटा है, सो इट शुड बी स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड विद इन इंडिया ओनली। वो आप बाहर प्रोसेस नहीं कर सकते इन एनी केस। थर्ड जो है वो है जनरल डेटा। जनरल डेटा जो है वो विदाउट एनी लिमिटेशंस आप कहीं पे भी स्टोर भी कर सकते हैं और उसे कहीं पे भी प्रोसेस भी कर सकते हैं, इनसाइड और आउटसाइड इंडिया। तो ये 3 टाइप में से यहाँ पे क्रिटिकल डेटा के बारे में बात की गई है। सो इट इज टू बी स्टोर्ड एंड हैंडल्ड विद इन इंडिया ओनली। तो फर्स्ट करेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज an individual whose data is being stored and processed is known as data principal, is known as data principal। इस बिल के अंदर बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई है। तो डेटा प्रिंसिपल की डेफिनेशन ये है कि जिसका डेटा स्टोर या फिर प्रोसेस किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, डेटा प्रिंसिपल कहते हैं। एन एंटिटी हु स्टोर्स एंड हैंडल्स एंड प्रोसेस द डेटा, उस एंटिटी को क्या कहेंगे, फिड्यूशियरी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई एजेंसी है ABC जो कि डेटा को स्टोर करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं और जो कस्टमर है उनको उस टाइप की सर्विस देते हैं, तो ये एंटिटी को क्या कहेंगे, डेटा फिड्यूशियरी कहेंगे, राइट। तो इस वजह से ये सेकंड जो है वो गलत होगा। आंसर इज A, 1 ओनली। सो अभी पार्लियामेंट में जो ज्वाइंट कमिटी है, ज्वाइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन डेटा प्रोटेक्शन बिल, इट इज वेरी एक्टिव नाउ। रिसेंटली उन्होंने अमेजॉन के ऊपर ये केस चलाया था डेटा प्रोटेक्शन के बारे में। अभी ट्विटर के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है, बिकॉज रिसेंटली ये इश्यू हुआ था कि ट्विटर के अंदर लद्दाख जो है वो चाइना का पार्ट बताया गया था। इस वजह से ये इश्यू जो है वो फिर से न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 4, द टर्म्स श्वास, सफल एंड स्तर समटाइम्स सीन इन न्यूज आर ऑप्शन A सैटेलाइट्स, ऑप्शन B मिसाइल्स, ऑप्शन C फायर क्रैकर्स एंड ऑप्शन D एयर प्योरीफायर्स। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज C फायर क्रैकर्स। These 3 are the example of green firecrackers, green firecrackers which were developed by Center for Scientific and Industrial Research, CSIR ने ये ग्रीन फायर क्रैकर्स जो है वो बनाए थे। ग्रीन क्रैकर्स जो है वो फिर से न्यूज में इसलिए है बिकॉज दिल्ली गवर्नमेंट ने ये परमिशन दी है कि दिवाली के अंदर ग्रीन क्रैकर्स जो है उसको आप जला सकते हैं। कन्वेंशनल क्रैकर्स जो है वो एयर पॉल्यूशन के कंसर्न की वजह से अभी बैन किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज बिगन अ प्रोजेक्ट to create DNA profiles of which of the following species? First, Great Indian Bustard, second, Indian Rhino, third, Flamingo and fourth, Snow Leopard। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज इंडियन राइनो। इंडियन राइनोस के DNA प्रोफाइल्स बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने रिसेंटली मई 2020 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। सो अभी 1 हॉर्न राइनो जो है वो न्यूज में है बिकॉज उनके जो हॉर्न है उसका ट्रेड हो रहा है नियर काजीरंगा एंड काजीरंगा इज नोन फॉर 1 हॉर्न राइनोज स्पेसिस। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following statement is or are correct? First, the US is India's largest investment partner. Second, India exports pharmaceuticals to US and imports medical technical equipment from US। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज C बोथ 1 and 2। दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इंडिया के अंदर जितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है उसमें से 9% हिस्सा जो है वो यूएस का है एंड इट इज द लार्जेस्ट इन्वेस्टर अमॉन्ग ऑल द कंट्रीज इन इंडिया। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है। अगर हम लिस्ट ऑफ
एक्सपोर्ट देखे, लिस्ट ऑफ एक्सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ टॉप 5 कमोडिटीज, तो उसपे सेकेंड नंबर पे है फार्मास्यूटिकल्स, एक्सपोर्ट टू यूएस। तो सेकेंड नंबर पे है फार्मास्यूटिकल्स, अराउंड $6 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है इंडिया में से यूएस के और फार्मास्यूटिकल्स का। और अगर हम लिस्ट ऑफ इंपोर्ट देखें, जितना हम इंपोर्ट करते हैं यूएस के पास से, और उसमें अगर टॉप 5 कमोडिटीज देखें तो उस पे 4th रैंक पे है मेडिकल टेक्निकल इक्विपमेंट्स, जिसकी वैल्यू है अराउंड $1.4 बिलियन, राइट। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। सो अभी रिसेंटली जो 2+2 डायलॉग हुआ था इंडिया यूएस के बीच में, तो दोनों के बीच में रिलेशंस क्या है और फ्यूचर में क्या फायदा हो सकता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, तो इसके बारे में आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है, काफी अच्छा आर्टिकल है, आपको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया हैज हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ बायलैटरल ट्रेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, country or group of countries? So first is US, then ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, फिर उसके बाद है चाइना, एंड देन देयर इज साउथ कोरिया। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, आसियान। और देखिए आज की न्यूज़पेपर में ये इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया का जो ट्रेड है उसके बारे में ये आर्टिकल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया एंड चाइना को कंपेयर किया गया है कि जितने भी नेशंस है उनके पास इंडिया का ट्रेड वॉल्यूम कितना है और चाइना का ट्रेड वॉल्यूम कितना है। सो रिसेंटली यूएस के साथ इंडिया की 2+2 डायलॉग्स हुए हैं, तो यूएस के साथ इंडिया का ट्रेड वॉल्यूम है $87.96 बिलियन और सामने चाइना का ट्रेड वॉल्यूम है $737.1 बिलियन, जो कि इंडिया से काफी ज्यादा है, राइट। अगर हम इंडिया की बात करें एज पर द क्वेश्चन, तो इस टेबल के मुताबिक सबसे ज्यादा होगा $96.80 बिलियन आसियान कंट्रीज, बिकॉज इट इज अ ग्रुप ऑफ नेशंस। यहां पे आप देख सकते हैं यूएस नहीं होगा, फिर ऑप्शन में एक साउथ कोरिया भी था, साउथ कोरिया भी है 20.7, तो ये भी नहीं होगा। चाइना के साथ हमारा ट्रेड वॉल्यूम जो है इट स्टैंड्स अराउंड $93 बिलियन, राइट। तो इस वजह से आंसर होगा बी, आसियान। सो आज के न्यूज़पेपर में ये काफी अच्छा आर्टिकल है। हमको ऐसा लगता है कि यूएस के साथ टाइज इंक्रीज करने से हमें भी बेनिफिट होगा, लेकिन इकोनॉमिक पिक्चर जो है वो कुछ और ही कहती है, तो इस बारे में ये आज के न्यूज़पेपर में आर्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड ऑन द पैसिफिक ओशन? फर्स्ट होनोलुलु, सेकेंड पॉलिनेशिया, थर्ड मार्शल आइलैंड्स एंड फोर्थ हैती। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, हैती। होनोलुलु जो है इट इज अ कैपिटल ऑफ हवाई आइलैंड्स। हवाई आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन। पॉलिनेशिया एंड मार्शल आइलैंड्स जो है दे आर लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट टू ऑस्ट्रेलिया, तो ये भी पैसिफिक ओशन में है। हैती जो है उसकी लोकेशन आप यहां पे देख सकते हैं, इट इज ऑफ द गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड इट इज लोकेटेड इन द अटलांटिक ओशन, राइट। तो इस वजह से आंसर होगा डी, हैती। ये अभी इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो न्यूज में है, इंडिया यूएस की वजह से और एक क्वाड ग्रुप की वजह से। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? फर्स्ट, इट इज अ ब्रांच ऑफ मशीन लर्निंग। सेकेंड, इंडिया इज अमंग द टॉप 10 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट वर्किंग इन द फील्ड। एंड थर्ड, इंडिया कैन बी बेनिफिटेड बाय एआई इन पोलिसिंग। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट, बिकॉज मशीन लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इट इज एन अम्ब्रेला ब्रांच, जिसके अंदर मशीन लर्निंग, बिग डेटा, ये सब चीजें जो है वो ऐड होती। सो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो करेक्ट है। एज पर दी ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट 2019, इंडिया इज एट द 9th रैंक in terms of number of artificial intelligence specialist working in the field, तो ये करेक्ट होगा।
थर्ड जो है वो भी करेक्ट है। इंडिया इज अ कंट्री विच स्टिल प्रैक्टिसेस कन्वेंशनल पुलिसिंग। हमारे यहां पे अभी भी कन्वेंशनल पुलिसिंग जो है वो अभी चालू है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से पुलिसिंग के अंदर कन्विक्शन रेशियो जो है वो भी इंक्रीज होगा, सीसीटीवी फुटेज को हम ठीक से एनालाइज कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स है इंडिया के अंदर पुलिसिंग में इन टर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आंसर होगा सी, सेकेंड एंड थर्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो लिमिटेशन है दैट इट इज नॉट इनफ टू डिटेक्ट द डीप फेक्स, दैट इज जो फेक न्यूज है, तो उसको डिटेक्ट करने में किस तरीके से हम इस इश्यू को सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में ये आज के न्यूज़पेपर में काफी अच्छा आर्टिकल है। दोज हु आर अपीयरिंग इन द मेंस इन दिस ईयर, तो उन सबको ये आर्टिकल जरूर से पढ़ना चाहिए। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में से आपको काफी अच्छे आर्ग्यूमेंट्स मिल सकते हैं। Question number 10. Which of the following statement is or are correct about the recent changes in Jammu and Kashmir land laws? First, an agricultural land cannot be transferred for non-agricultural purpose in any case. Second, new reforms will bring investment into the union territory and will boost its tourism. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। बिकॉज ऑफ दिस फ्रेज इन एनी केस, एग्रीकल्चर लैंड को आप नॉर्मली ट्रांसफर नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू दी न्यू लॉज, लेकिन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैज द ऑथोरिटी टू ट्रांसफर एग्रीकल्चर लैंड फॉर द नॉन एग्रीकल्चर पर्पस। लेकिन वहां पे दो कंडीशन है कि पर्पस या फिर हेल्थ को प्रमोट करते होने चाहिए या फिर एजुकेशन को प्रमोट करते होने चाहिए। तो इस वजह से ये फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो करेक्ट है। अगर लैंड्स जो है वो नॉन परमानेंट रेसिडेंट्स को दी जाएगी, दैट मीन्स वहां पे इन्वेस्टमेंट जो है वो भी इंक्रीज होगा। अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो वहां पे टूरिज्म सेक्टर जो है वो भी बूस्ट होगा। तो सेकेंड इज करेक्ट। सो जो रिसेंटली लॉज बनाए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लैंड रिफॉर्म्स, तो उसके बारे में ही आज के न्यूज़पेपर में आर्टिकल है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।